नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक अद्भुत पौराणिक कथा। भगवान शिव महिमा त्रिपुरासुर वध, यानी कैसे भगवान शिव ने दुष्ट त्रिपुरासुर का अंत किया। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, तारकासुर। वो बहुत बलवान था और उसने तीनों लोक को तंग किया था। तारकासुर ने खूब तप किया और वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र भी अमर और विजयी हो। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमला और विद्युन्माली। ये आगे चलकर त्रिपुरासुर कहलाए। तारकासुर का वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने किया। इसके बाद तारकासुर के बेटों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और बोले, प्रभु हमें ऐसे किले दो जिन्हें कोई नष्ट न कर सके। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है मायासुर, तुम्हारे लिए 3 उड़ते नगर बनाएंगे, लेकिन उनका नाश एक ही तीर से होगा और वह मौका हजारों वर्ष में एक बार आएगा। मायासुर ने 3 अद्भुत नगर बनाए। स्वर्ण नगर, गोल्ड सिटी, रजत नगर, सिल्वर सिटी, लोह नगर, आयन सिटी। ये आकाश में उड़ते थे, इसलिए उन्हें कहा गया त्रिपुर। शुरू में ये असुर अच्छे थे, परंतु वरदान और शक्ति से वे घमंडी हो गए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। तीनों लोक में डर भर गया। देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की, हे महादेव हमें बचाइए। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, सही समय आने पर बुराई का अंत होगा। हजारों वर्ष बीत गए तो क्षण आया जब तीनों नगर एक साथ एक सीध में आए। सभी देवता तैयार हुए। भगवान शिव दिव्य रथ पर सवार हुए। यह रथ कोई सामान्य रथ नहीं था। ये रथ पृथ्वी से बना था। रथ के पहिए सूर्य देव थे। रथ पर झंडे के रूप में चंद्रमा थे। इसका धनुष मेरु पर्वत से बनाया था। धनुष की डोरी वापु वायु से बनी थी और बाण स्वयं विष्णु शक्ति रूप में समाये थे, क्योंकि बुराई का नाश सिर्फ ईश्वर की एकता से ही संभव था। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और एक ही बाण छोड़ा। विष्णु शक्ति उस बाण में चमकी और तीनों त्रिपुर नगर एक साथ भस्म हो गए। त्रिपुरासुरों का अंत हुआ। देव देवताओं ने शिवपुरी काशी में पर्व मनाया, दिए जलाए, खुशियाँ मनाई। वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली कहा जाता है और तब से भगवान शिव त्रिपुरांतक तथा त्रिपुरारी हो गए। तो बच्चों, यह थी आज की अद्भुत कथा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और बुराई का अंत निश्चित है। शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में होना चाहिए। धैर्य और सही समय का महत्व होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, बचपन की कहानियों पर। थैंक यू।